राइट? चाहते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि हम कामयाब नहीं हैं। प्रश्न ये उठता है कि हम चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमें यह समझ में जिस दिन आ जाए कि हम कामयाब हैं, उस दिन से हमारा जीवन परिवर्तन आना चालू हो जाए। ऊपर वाला ने हम सबको कामयाब बना के भेजा है यहाँ पे। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें वो रहस्य पता नहीं कर पाए हैं कि कौन सा चीज है जिसकी वजह से हमें जीवन में पूर्ण हो जाए, हमारा जीवन मीनिंगफुल हो जाए। और उस चीज के लिए हमें थोड़ा सा जानकारी बढ़ाना होगा। बात में कि आप देखो, समाज के अंदर में हजारों लाखों लोग हैं। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज है तो वह है इंसान। हेलो। और इस पूरी दुनिया में सक्सेस अगर किसी को मिलता है, वो भी है इंसान। और इस पूरी दुनिया में असफल अगर कोई हुआ है, वो भी है इंसान। तो सारा काम तो किसके ऊपर बातें चल रही है? इंसानों के ऊपर। इंसान सक्सेसफुल भी है, इंसान अनसक्सेसफुल भी है। लेकिन अब सक्सेस और अनसक्सेस के बीच में जो एक बहुत बड़ा डिवाइड लाइन है, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो आज हमें जानना है कि वो सक्सेस का रहस्य क्या है। देखिए, एक बात बहुत एग्जांपल में देता हूं आपको, आप समझ में आ जाएगा कि कई बार हमारे अंदर में चाहत नहीं होती। ऐसा नहीं, चाहत है, लेकिन कुछ चाहते हैं कमजोर चाहते हैं, और कुछ लोग चाहत ज्यादा पावरफुल चाहते हैं। कमजोर चाहतों से कुछ नहीं होता। चाहते अगर मजबूत है, चाहते अगर पावरफुल है, फिर तो हमारे एक्शंस बदल जाएंगे। दूसरी चीज है कि हमारे एक्शंस भी मजबूत होने चाहिए। मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूं कि सक्सेसफुल आप पहले से ही हैं, लेकिन सक्सेस का वो फॉर्मूला या कह सकते हैं वो तरीका या वो वे जो आज हमें पता नहीं चल पाया है, जिसकी वजह से हम सक्सेस के उस स्टेज पर खड़े नहीं हो पाते। तो हमें जानना पड़ेगा कि वो चीजें क्या है। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले पूछ रहा था कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन होता है, इसका मतलब आपका जो निर्णय है, वो निर्णय में आप सटीक और अडिग नहीं रहते। अगर निर्णय में अडिग रह जाए, दुनिया कुछ भी बोले, समाज कुछ भी बोले, कौन क्या कहता है उसका फिक्र नहीं करो, लेकिन आपको अपने उस काम पर भरोसा होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं वो काम जब ढूंढो या चालू करो तो ये ध्यान रखना कि ये काम जो मैं करना शुरू कर रहा हूं, इससे समाज को क्या लाभ होगा, राष्ट्र को क्या लाभ होगा, देश को क्या लाभ होगा, परिवार को क्या लाभ होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया कि इस कार्य को करने से समाज को लाभ होगा, परिवार को लाभ होगा, देश को लाभ होगा, फिर जी जान लगा दो उसको काम करने पर। आप फिर उसके पीछे कुछ भी ऐसा मत सोचो, आप लग जाओ उसके पीछे। आप इतना जबरदस्त तरीके से लग जाओ, फिर तो दुनिया आपको देखने वाली है। लेकिन याद रखना, सफर में कोई भी इंसान उस व्यक्ति को शाबाशी नहीं देता। जब सफर से मंजिल तक पहुंचता है इंसान, तो पूरी दुनिया उसको शाबाशी देता है। जिंदगी में पुरस्कार के लिए यात्रा मत करो। जिंदगी में पुरस्कार पाने के लिए यात्रा मत करो। अर्थात कुछ लोग कार्य केवल इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे ये मिलेगा। मैं कहता हूं आपकी यात्रा ही आपकी पुरस्कार है। आप चलते चले जाओ, काम करते चले जाओ, फिर तो पुरस्कारों की अंबार लग जाएगी आपके जीवन में। यस और नो? लक्ष्य निर्धारित करो और ध्यान रखो, जिस काम को भी स्टार्ट किया आपने, आप देखो उस काम को करने से समाज में आता है कुछ, बाहर देश में आता है, सोसाइटी में आता है। अगर ऐसा आता है तो उस काम को लग जाओ, फिर उसके बाद दुनिया क्या कहती है भूल जाओ। आज मैं आपको कई एग्जांपल ऐसा दे सकता हूं जिन्होंने दुनिया में कमाल कर दिखाया। समाज ने भी रोका उनको, लोगों ने भी रोका उनको। एक आदमी था जो सुबह सुबह जाता था और किसी चाय की दुकान पे खड़ा होकर के केटली को बड़े ध्यान से देखता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कई दिन ऐसा होता गया। लोग जाके बड़ा ध्यान से देखता, कुछ नहीं करता, देखता क्या, केटली ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता। सामने वाले व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन उस आदमी को बहुत फर्क पड़ रहा था। भाई ये होता क्यों है? अल्टीमेटली ये केटली नीचे आग जल रहे हैं, ऊपर में केटली का ढक्कन है, ऊपर नीचे हो रहा है, क्यों? वजह क्या है?
अब वजह को जानने का प्रयास करता हुआ आदमी, वजह को प्रयास करता हुआ आदमी एक दिन वो फॉर्मूला ढूंढ लिया जिस फॉर्मूला का नाम था वॉट मशीन, और उस व्यक्ति का नाम था जेम्स वॉट। फर्स्ट टाइम उसने ऐसा मशीन बनाया जो वाष्प से चलता था, और आज के तारीख में उसको लोग ट्रेन बोलते हैं। उसके दिमाग में पागलपन सवार था कि मुझे तो कुछ भी हो जाए, लेकिन सामने वाले को समझ नहीं आ रहा था कि आदमी चाहता क्या है। लेकिन दुनिया को पता चला, और शुरुआती दौर में जब ट्रेन बनी थी शुरुआती दौर में जब ट्रेन बनी थी ना, तो ट्रेन पे भी लोग बैठने से डरते थे, क्योंकि ट्रेन भी विदेशी लोगों ने बनाया था। जब हिंदुस्तान में फर्स्ट टाइम ट्रेन आई तो लोगों को जब बैठाया जाने लगा तो लोग डर से बैठ नहीं रहे थे। मालूम क्यों? क्योंकि उनको पहले से डर लगा पड़ा हुआ था कि भाई इतने सारे लोग हमें जेल में डालते हैं, अब इनकी प्लानिंग ऐसी है कि अब एक ही बार में हमें ट्रेन में बिठाया जाएगा और एक के बार में अंदर में गड्ढा में डाल दिया जाएगा। डर से नहीं बैठते थे, हेलो, डर से लोग नहीं बैठते थे। लेकिन जरा सोचिए, वक्त के आधार पर समय बदलता चला गया, और आज स्थिति यह है कि आप 6 महीना साल भर का एडवांस ट्रेन की बुकिंग चलती है। वक्त बदलता है तो निर्णय जो होता है इंसान के जीवन को बहुत प्रभावित करता है, लेकिन निर्णय लेने समय नहीं पता चलता है, उसकी जो कामयाबी पे पहुंचा देते हो फिर समझता है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कब डाउन होता है, आज मैं आपको वो रहस्य बताने वाला हूं सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस में, जिसमें आपको बताने वाला हूं कि योर 90% क्या है। हम सब लोग कामयाब होना चाहते हैं, यस और नो? राइट है ना? आप अपने क्षेत्र में टॉप बनना चाहते हो, चाहे आप क्लास में तो टॉप बनना चाहते हो, आप घर में तो टॉप बनना चाहते हो, एरिया में टॉप बनना चाहते हो, समाज में टॉप बनना चाहते हो, सोसाइटी के अंदर भी टॉप बनना चाहते हो, देश में टॉप बनना चाहते हो, दुनिया में टॉप बनना चाहते हो, चाहते हो नहीं चाहते? ये कॉमन बीमारी है पूरी विश्व की। पूरी दुनिया की कॉमन बीमारी है कि पूरी दुनिया के लोग कामयाब होना चाहते हैं, हिंदुस्तान से लेके अमेरिका, हर व्यक्ति सक्सेसफुल होना चाहता है। लेकिन सक्सेस का वो फॉर्मूला जो आदमी समझ जाएगा वो कामयाबी के शिखर तक पहुंच जाएगा।